मनाली लेह हाईवे पर हिमाचल का एक छोटा सा गांव जो कैंपिंग के लिए काफी पॉपुलर है। भागा रिवर के किनारे चारों तरफ खूबसूरत हरे भरे खेतों के बीच में बसा इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है, यहाँ आप पहाड़ों, नदी और खुले आसमान का खूबसूरत नजारे देख सकते हैं। यहाँ कई कैंप साइट और टेंट हाउसेस हैं। भागा रिवर गांव के पास से बहती है। इसकी आवाज मन को शांति देता है। जिस्पा से कई ट्रेकिंग रूट स्टार्ट होते हैं। जिनमें से कुछ पास के गांव और पहाड़ों की ओर जाती है। लगभग 200 लोगों की पॉपुलेशन वाले इस गांव में है एक अनोखा झूला जो इस गांव के लोगों के लिए नदी पार करने का यही एक जरिया है। ना इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ना गवर्नमेंट को कोई चार्ज देना पड़ता है। तो मैंने भी इस अनोखा झूला को एक्सपीरियंस किया। इस झूले में मुश्किल से 2 लोग ही नदी पार कर सकता है। नदी के उस पार इस गांव की खूबसूरती बढ़ जाती है। इस पार कुछ पुराने मड हाउसेस और फूलगोभी के खेत भी देखा। केलोंग विलेज को घूमते घूमते रात हो गई थी और नेक्स्ट विलेज जो मुझे जाना था वो है जिस्पा। और रात में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस्पा नहीं जाता, तो मैं केलोंग बस स्टैंड के पास ही एक होटल में स्टे किया जिसका चार्जेस 500 देना पड़ा था। सुबह 7:30 बजे के करीब मुझे जिस्पा विलेज के लिए बस मिल गया जो बस ले जाती है। वो बस जिस्पा क्रॉस करके ही जाता है। तो मैं 60 रुपए का टिकट लेके विंडो सीट पर बैठकर जिस्पा विलेज के लिए निकल जाता हूं। केलोंग और जिस्पा के बीच की दूरी लगभग 20 से 23 किलोमीटर है। मनाली लेह हाईवे भागा नदी के किनारे किनारे जाती है। जब ये दोनों विलेजेस का सफर आप करेंगे तो आपको अद्भुत दृश्य से भरपूर मिलता है। उबड़ खाबड़ पहाड़ों और नदी की फोटोज लेने के लिए डिफरेंट स्पॉट पर रुकना ना भूलना। आप गैमूर सहित कई छोटे विलेजेस से गुजरेंगे। आप गैमूर में रुककर इसके मठ को देख सकते हैं। रोड काफी अच्छी स्थिति में है जिससे यह एक आरामदायक सफर बन जाती है। करीब 1 आवर्स में जिस्पा पहुंचा। देख के मुंह से निकला, मैं तो ऐसे ही विलेजेस को देखना चाहता था जो नदी के तट पर बसे हो, शांत हो, जहां का नदी के पास बैठकर घंटों टाइम गुजार सकूं, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख सकूं। जिस्पा पहुंचकर किसी भी होम स्टे होटल में चेक इन करें। यहाँ कई कैंप साइट भी है और मेरा मानो तो कैंप साइट में ही रुकना, जो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। भागा नदी के किनारे आराम से सैर करें। शांत एनवायरनमेंट आराम करने और नेचर की खूबसूरती में डूबने के लिए एकदम सही जगह है। जिस्पा एक छोटा सा गांव है जिसमें एक मठ, एक डाकघर और एक छोटा सा फोक म्यूजियम है। अभी मैं हूँ जिस्पा में और रिवर साइड में आ चुका हूँ। उस पार जाने के लिए मुझे एक अलग, एक अनोखा और यूनिक झूला में बैठ के जाना पड़ेगा। रिवर क्रॉस करना पड़ेगा मुझे। तो ये झूला है और मैं इसको खींच के लाना पड़ेगा और इसको पकड़ के
उस पार जाना पड़ेगा। तो ये कुछ अनोखा सा झूला है। दरअसल ये झूला 2 पिलर और एक लंबी सी मोटी तार के सहारे चलता है, जो इसके एक तरफ हाइट ज्यादा और दूसरी तरफ झुकाव कम होता है। और जब ये झूला बीच नदी में रुक जाता है तो ये पीले वाली रस्सी को खींचना पड़ता है, जिससे ये झूला खींचा जाता है और ये किनारे तक पहुंचता है। ऐसी ये झूला से मैंने नदी पार किया और मैं चल दिया इसके बेस्ट कैंप साइट और नदी के इस पार का विलेज देखने के लिए, जो जिस्पा विलेज का ही एक हिस्सा है। गाइस, इस वक्त मैं हूँ भागा रिवर के किनारे। नदी क्रॉस करके मैं आ गया हूँ। बेसिकली आप जिस्पा आएंगे तो यहाँ आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। कैंपिंग के लिए आइडियल लोकेशन है भाई, देख सकते हैं। काफ़ी कैंप वगैरह भी मिल जाएगा रहने को आपको। मौसम बहुत साफ है और भागा रिवर का स्पीड देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ बहती हुई जा रही है। और ये केलोंग में भी है, बट आपको केलोंग में बहुत खाई में दिखेगा ये नदी, बट जिस्पा आएंगे तो आपको चारों तरफ फैला हुआ दिखेगा ये नदी। ये वाली जगह देखिए, ग्लेशियर का पानी नदी में आके मिल रहा है और ये आइलैंड जैसा बन गया है, देख सकते हैं बीच में। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और आप यहाँ पर कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी आप ये जो बहता हुआ ग्लेशियर का पानी आ रहा है तो आप इजीली आप इसको क्रॉस कर सकते हो, ज़्यादा गहराई नहीं है पानी जो आ रहा है। और ये देखिए पीक में बादल, वाइट वाइट बादल और चट्टानों का ये पहाड़, बीच में ये विलेज है। विलेज काफ़ी तरक्की में है। रिवर क्रॉस करोगे तो आपको 2-4 घर दिखेगा जो कच्चा घर है, और बाकी ये रिवर देख सकते हैं। रिवर का स्पीड काफ़ी है, देख सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर जिस्पा में लोग जो आते हैं, ले जाने वाले लोग यहाँ पर स्टे करते हैं, क्योंकि ले यहाँ से कम 300 किलोमीटर दूर है। तो लोग ले जाते हैं जब, तो यहाँ ज़रूर स्टे करते हैं, या नहीं तो फिर केलोंग में स्टे करते हैं। तो यहाँ पर स्टे करना एक ही फ़ायदा है, अगर आपके पास कैंप है अपना खुद का तो आप यहाँ पर कैंप वगैरह लगा सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर दूसरे कैंप में किराए पे भी रह सकते हैं। रिवर के उस पार देख सकते हैं, काफ़ी सारे कैंप यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर काफ़ी होटल्स है, होम स्टेज भी है, आप उसमें भी स्टे कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मैंने चाय पिया था एक कैफ़े में, चाय तो बड़ा मस्त लगा था मुझे। अभी जाते वक्त मैं मैगी ट्राई करूँगा और फिर मैं केलोंग के लिए निकलूँगा, फिर दिल्ली के लिए निकलूँगा। लाहौल वैली का सबसे लास्ट विलेज है ये जिस्पा। फिर बाद में आता है दारचा, वो जांस्कार वैली में पड़ता है। तो मैं अभी दारचा नहीं जाऊँगा, जब मैं ले जाऊँगा तभी दारचा को कवर करूँगा। बाकी देख सकते हैं ये विलेज काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी शांत है। यहाँ पर नदी का आवाज़ सुनाई देगा